नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। देखिए, एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। रकावड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर नाम व पहचान बड़े अक्षर में लिखने पर बहस छिड़ी हुई है, जो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है। इस पे विपक्ष भी एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। इस पर जो एक बड़ी जानकारी होगी वो हम सीनियर एडिटर मुकेश मानव के साथ साझा। जैसा कि अभी एक बयान आ रहा है कि जो भी कावड़ मार्ग पर जितनी भी दुकानें हैं और जो भी रेस्टोरेंट ढाबा जो भी है उस पर नाम प्लेट लगानी बेहद जरूरी होगी। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये फरमान सबसे पहले मुजफ्फरनगर एसपी ने जारी किया था, उसके बाद उस फरमान को जारी करते हुए योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला लिया है कि अब इस पूरे फरमान को पूरे प्रदेश में लागू किया जाए, क्योंकि 22 तारीख से लगातार आप देख रहे हैं कि 22 तारीख से सावन में कांवड़ की यात्रा शुरू हो रही है। उसी को लेकर के आप ये योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों के लिए, हिंदुत्व के लिए एक अच्छा फैसला है। लेकिन कहीं न कहीं भाजपा जो बातें करती है, भाजपा का जो नारा है सबका साथ और सबका विकास, ना तो सबका साथ हो पा रहा है, ना सबका विकास हो पा रहा है। उस नारे को ये फेल होती नजर आएगी। विपक्ष ने पूरी तरीके से इसमें चुटकी भी लेना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने विपक्ष के साथ साथ इनके जो अपने जिनके साथ गठबंधन था, जो आरजेडी है, आरएलडी है, ये जो घटक है इनके साथ इनका गठबंधन हुआ था, उन्होंने भी इनको आड़े हाथ दिया है। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इनको आड़े हाथ दिया है क्योंकि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर उधर का जो एरिया है वो आरएलडी का बहुत ही शानदार क्षेत्र बताया जाता है। जिस तरीके से जो पकड़ है आरएलडी की, उसको लेकर के, क्योंकि अभी जैसे आप देख रहे हो कि बिजनौर की जो सीट खाली हुई है, बिजनौर से जो चंदन सिंह अभी सांसद बने हैं, उनकी सीट खाली हुई है वहां से। तो ये कहीं न कहीं वहां के लोगों में नाराजगी है, वहां के लोगों में गुस्सा है। और अखिलेश यादव और बीएसपी की तमाम ऐसे नेता, तमाम ऐसे पार्टी के लोग जो ये कह रहे हैं कि ये एक हिंदू और मुस्लिम को बढ़ावा है, आपस में खाई को खोद रही है भाजपा और योगी सरकार। इस तरीके के फैसले को लेकर के कुछ लोग नाराज हैं, तो वहीं कुछ लोगों को खुशी भरा ये फरमान दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो सर, जैसा कि हम देख रहे हैं योगी, सीएम योगी के इस फरमान से क्या ये सियासत में खेल मचाने की उनकी कोई एक तैयारी है? जिस तरह से अभी वहां पर चुनाव भी होने वाले हैं, क्या इसको इससे जोड़कर देखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जो सियासत करती आई है वो हमेशा हिंदुत्ववादी की सियासत करती है। हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश करती है। वादे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उसमें कहीं न कहीं पूरे होते नजर नहीं आ रहे। उसी की सियासत को लेकर के इस बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार भूचाल मच गया है। वहीं योगी आदित्यनाथ लगातार कटघरे में, घेरे में है। लगातार योगी आदित्यनाथ पे सवालों का सिलसिला जारी है। उसी को लेकर के इस बार फिर विपक्ष और जो सत्ता पक्ष के सहयोगी दल हैं, उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की। वहां के जो सांसद हैं, जैसे कि मुजफ्फरनगर के इकबाल मलिक है, उन्होंने भी कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सांप्रदायिक सौहार्द बनाकर रखना चाहिए हम सभी लोगों को। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके से देख रहे हैं, जो लगातार फरमान जारी कर रही है, उसमें कहीं न कहीं कुछ नेता इसमें नाराज होते नजर आ रहे हैं। अगर मैं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की बात करूं, तो उन्होंने कहा ये धक्के झेलने वाला क्षेत्र है, नई शुरुआत यहाँ से फिर होगी। इस तरीके से अगर वो लोग नेम प्लेट सामने लगाएंगे अपने किसी शॉप या दुकान में, तो उसमें कहीं न कहीं फिर ये एक दूसरे के अंदर भावना पैदा होगी कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है। तो उसको लेकर के ये भावना बनी हुई। इस तरीके से तमाम प्रकार की बयानबाजियां लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया सामने होती नजर आ रही है। जी, देखिए सर, जैसा कि हमने देखा है कि जहाँ तक ये फरमान जारी करने की बात आ रही है, तो इसमें तो ये एक जाति को एक अलग-अलग करने की ही सामने आ रही है। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि अभी जैसे कि लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें हमने देखा कि जाति और धर्म को लेकर इस बार लोगों ने किसी भी कीमत पे वोट नहीं दिया है। जैसे कि हमने अभी जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आए थे, उसमें साफ तौर पर देखा गया। तो फिर ये एक कदम क्यों उठाया गया होगा, आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, देखिए जाति धर्म के नाम पर इस बार लोगों ने वोट नहीं दिया। इस बार का जो वोट बैंक था, जो वोट डिवाइड हुआ था, वो बेरोजगारी को लेकर के वोट किया लोगों ने, शिक्षा को लेकर के वोट किया, महंगाई को लेकर के वोट किया, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक को लेकर के वोट किया। तो उन सारी चीजों से बढ़कर के सारी चीजें हैं इस बार।
देखिए, जब भी कोई प्रदेश में कोई भी नियम कानून कायदा बनता है तो उसको लेकर के पक्ष और विपक्ष हमेशा एक दूसरे को आड़े हाथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। उसी में योगी आदित्यनाथ ने जो फरमान जारी किया है, ये कांवड़ियों के लिए और लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं ये दोनों धर्मों को अलग-अलग बाँटने की बात है। बिल्कुल। हमको बताना पड़ेगा कि हम किस जाति और किस धर्म के हैं। सामने वाले को भी उसी नज़र से देखना पड़ेगा, ये किस जाति और किस धर्म का है। तो ये बिल्कुल। कहीं न कहीं थोड़ा-सा, उसी में प्रियंका गांधी ने भी कहा कि इस आदेश को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, अखिलेश यादव ने भी कहा है। जी। लेकिन देखना यही होगा, क्या अब योगी आदित्यनाथ इतने बड़े फैसले को लेकर के क्या वापस बैक फुट पे जा सकते हैं या जाएँगे? तो ये बड़ी सोचने वाली बात है, लेकिन ये फैसला कुछ लोगों के लिए ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये ठीक नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए सर, जैसे कि हम देखते हैं कि जो ये काँवड़ यात्रा है, ये एक बहुत बड़ा पर्व होता है और इसमें कई हिंदू लोग बहुत बढ़-चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं और जैसे कि हम देखते हैं कि पश्चिम यूपी की साइड जो हम देख रहे हैं ना, वो वहाँ पर इस यात्रा को लेकर जो वहाँ के मुस्लिम तबके के लोग हों या फिर हिंदू तबके के लोग हों, वो इसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि उनका रोज़गार चलेगा, उनकी रोज़ी-रोटी इससे चलेगी, तो उन पर तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है इसका। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार से जो कांवड़िए कांवड़ भर के चलते हैं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, संभल इधर होते हुए वहां से निकलते हैं। तो उसमें कहीं न कहीं लोगों को बड़ी उम्मीद लगी होती है कि सावन के महीने में लोग व्रत रखते हैं। सावन के महीने में जब लोग कांवड़ लेने जाते हैं, तो फल फ्रूट ले खा करके जाते हैं और वापस आते हैं, तो उसको एक बड़ी उपेक्षा होती है, क्योंकि ज्यादातर मैं देख रहा हूँ सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता या तमाम प्रकार की ऐसी जो शॉप हैं, वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उसको ज्यादा व्यापार और बिजनेस को करते हैं। तो उनको बड़ी उम्मीद होती है कि सावन के महीने में जब इतना व्रत जब भी होता है, तो कहीं न कहीं उनके प्राइस बढ़ जाते हैं। तो उसी को लेकर के उनको भी बड़ी उम्मीदें होती हैं कि सावन के महीने में हमारा रोजगार बढ़ेगा, तरक्की करेंगे, कुछ प्रॉफिट होगा, उसी को लेकर के है। लेकिन ये कहीं न कहीं जब नेम प्लेट लग जाएगी, तो फिर वो मुस्लिम या अन्य किसी अफजल या फिरोज या अब्दुल नाम से जाकर के फिर उससे आदमी शॉपिंग नहीं करेगा, तो नहीं खरीदेगा। तो उसी को लेकर के ये बड़ा सवाल है सरकार पे भी, और विपक्ष ने भी इसको तत्काल प्रभाव से वापस करने को कहा है। तो तमाम लोग हैं, अपने अपने विचार और प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहते हैं, लेकिन सरकार का ये फैसला हिंदू और मुस्लिम को बांटने वाला फैसला होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस बयान के बाद उनके अपनी पार्टी के लोग उनके अपने खेमे में भी बहुत हलचल मची हुई है, तो उन्हीं के लोग कई उनका विरोध कर रहे हैं तो कोई उनके साथ आ रहे हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये बिल्कुल बयान एकदम पारदर्शी है। उनका कहना जी, देखिए सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस पर कई उनके अपनी पार्टी में रार मची हुई है। उनका कई लोग उनके साथ आ रहे हैं तो कई उनके विपक्ष में आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये कुछ उनकी पार्टी के ही नेता का कहना है कि ये जो उन्होंने फरमान जारी किया है, ये एकदम पारदर्शी है। ये किसी एक समुदाय के लिए नहीं है या हिंदू या मुस्लिम, वो सबको करना होगा। हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से, जैसे कि अभी हमने आपको बताया क्या कि आरएलडी जो उनका गठबंधन का घटक था, गठबंधन की पार्टी थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अलग मजबूत पकड़ बना के रखती है। उन्होंने, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस फैसले को गलत ठहराया है। तो उस फैसले को गलत ठहराते हुए ये भी कहा है कि नहीं, इस तरीके से योगी आदित्यनाथ को ये फरमान जारी नहीं करना चाहिए। वहीं जो भाजपा के नेता संगीत सोम है या वहाँ के कपिल देव है, तो उन्होंने ये कहा है कि नहीं, इस तरीके के फैसले ठीक है, ये सभी के सम्मान को रखते हुए हिंदू और मुस्लिम दोनों को करते, किसी प्रकार का कोई दंगा, कोई फसाद, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई ना हो, उसी को लेकर के फैसला किया गया। लेकिन कौन किसको किस तरीके से देखता है, वही किसी त्यागी जो बहुत बड़े नेता हैं जेडीयू के, उन्होंने ये कहा कि इस आदेश को बिहार, राजस्थान और झारखंड में क्यों नहीं लागू होता है, फिर वहां पे भी लागू होना चाहिए। इस पर समीक्षा के लिए होनी चाहिए। प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास का बात करते हैं, सबका विकास का नारा लगाते हैं, तो उसका भी खुला उल्लंघन है। तो ये कहीं न कहीं वही बरेली के मौलाना है, तो उन्होंने, इस मौलाना ने इसको जो है वो ठीक ठहराया है। अखिलेश यादव को उन्होंने आड़े हाथ दिया कि अखिलेश यादव इस पे राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साहबुद्दीन रिजवी साहब है बरेली से, उन्होंने ये टकराव हिंदू मुस्लिम को रोकने की व्यवस्था के लिए किया गया है। उनकी योगी जी की तारीफ करी है उन्होंने। तो सबका अपना अपना विचार है, अपनी बातें हैं, वो अपने तरीके से रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियों के लिए।
देखिए, जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ सीनियर एडिटर मुकेश मानव जुड़े थे और इस पर खास चर्चा उन्होंने की है। अब देखना यही होगा कि उनके इस फरमान को लेकर जो सियासत में उबाल आया हुआ है, क्या वो अब सीएम योगी इस पर बैकफुट पे जाते हैं, क्या ये फरमान वापस लिया जाता है या नहीं। ऐसे ही खास इस पर जो भी अपडेट आती रहेंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत पर।